लोग छुट्टियों की प्लानिंग में जुट गए हैं, लेकिन आशीष आपके लिए एक बहुत ही तगड़ी तरकीब लेकर आए हैं जो उन्होंने पहले मुझे बेचने की कोशिश की, मुझे पसंद आई तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी दे दी जाए। जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे लाइए। कहाँ हैं सारे? अगर मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं कि जिन लोगों को इस साल बहुत छुट्टियां लेने का मन हो और आप सिर्फ 12 दिन छुट्टियां लो, सिर्फ 12 दिन, ओनली 12 डेज, और 50 दिन की छुट्टियां मिल जाए तो कैसा लगा आइडिया? पहले आइडिया के बारे में बताओ। वो वोडाफोन आइडिया नहीं, उसके बारे में नहीं बता पाओगे, खाली ये छुट्टी वाला आइडिया। खाली 12 दिन। बढ़िया अनिल जी, एकदम बढ़िया है। 12 दिन की छुट्टी में 50 दिन की छुट्टी मिल रही है, ठीक है आइडिया? चलिए, बढ़िया आइडिया अनिल जी। अब जान लीजिए कैसे कैसे सिर्फ 12 दिनों में 50 दिनों का काम हो सकता है। आशीष, लीक कर दो अब आइडिया। बिल्कुल सर, बहुत छुट्टियां हैं पूरे साल 2025 में। थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे छुट्टी लेनी है। 50 छुट्टियों का बेनिफिट आप पूरे साल ले सकेंगे और लगभग 24 छुट्टियां तो पेड आपको मिलती हैं, सभी को मिलती हैं। तो अब सबसे पहले अगर आप देखें तो फेब ऐसा महीना है जिसमें आप लंबी प्लानिंग करके चल सकते हो। 24 फरवरी में, हाँ फेब में 24, 25, 27, 28 4 दिन की लीव लीजिए और टोटल 9 दिनों का वेकेशन बनाइए। बढ़िया, शानदार। ओके। उसके बाद अप्रैल की बात आती है तो अप्रैल साल का सबसे बेस्ट महीना होता है हमेशा। और पिछले साल शायद आप भी छुट्टी पे थे। हाँ? अप्रैल में 29 मार्च 2023 को गया था। याद करो। 24 में नहीं, 23 में गया था मैं। 23 में गए थे। 23 गया, 24 में नहीं गया। 29 मार्च 2023 में गया। एक ही तो छुट्टी ली मैंने कश्मीर की। वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई थी, मैंने क्लोजिंग का शो किया था, इसके लिए याद है। अच्छा, तो आप चाहते हैं मैं फिर जाऊँ? वेरी गुड, बताइए। तो अच्छा, मैं गया था 29 अप्रैल को और कश्मीर 11 दिन की छुट्टी ली थी टोटल। वो सब आगे पीछे मिला के 11 दिन गायब था। सर एक और बार जाओ कश्मीर, 11 दिन की छुट्टी है फिर से। हाँ फिर से है। तो उसमें भी आपको सिर्फ छुट्टी 4 दिन की लेनी पड़ेगी। हाँ, तो सिर्फ 4 दिन है। आइडिया सर जी, बढ़िया है ये तो। 4 दिन की छुट्टी में 11 दिन, और आशीष को भी मिलेगा मौका। वाह। आशीष, बढ़िया प्लानिंग है। नेक्स्ट। सर इसके बाद में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेनी है, 3 दिन की छुट्टी है। अगस्त में 4 दिन की छुट्टी लेनी है और 9 दिनों की छुट्टी का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, 4 दिन लेंगे तो फिर 9 दिन हो जाएगा। हाँ, तो मतलब 25, 26, 28 और 29 इसका बेनिफिट है। वाओ। हाँ, और साथ में अक्टूबर में देखें तो भी 4 छुट्टी मिल जाएंगी 1 छुट्टी लेने से। और दिसंबर में 4 छुट्टी मिल जाएंगी, सिर्फ 1 छुट्टी लेनी है। लॉन्ग वीकेंड के लिए आज से भी अगर आप देखें तो सर साल काफी बढ़िया है। और 14, 15, 16 ये होली का लॉन्ग वीकेंड है, तो होली की भी प्लानिंग काफी बढ़िया हो जाएगी। ईद के लिए अब देखें तो मार्च में 29, 30, 31 ये छुट्टियां आ रही है लॉन्ग वीकेंड की। और अगस्त में अगर आप देखें तो 15, 16 और 17। क्या बात है, गजब है। हाँ, सारे लॉन्ग वीकेंड में, मतलब ये काम नहीं करने वाला साल है। नहीं, काम बिगाड़े बगैर छुट्टी मनाने का साल। हाँ। बहुत कम छुट्टी। हाँ, 4 दिन में तो ये जो भी ये सारे तो मैंने ब्लॉक कर दिए। अब इनके अलावा आपको कभी लेनी है तो मुझे बताइएगा। नहीं, इसमें तो प्लान करना चाहिए, अब नहीं तो कब, है ना? वो कौन सा है, वित्त मंत्री जी ने बोला था ना भाषण में, देखो अपना देश। यस, है ना? हाँ, वे अपना देश देखने का समय आ गया है जी। कोई उत्साहित हो रहा है? किसी में जोश उमंग उत्साह नजर आ रहा है इन छुट्टियों को लेकर कि मैं भी सारे ये मार्केट के और शो के बंधन तोड़कर घूमना फिरना चाहता हूँ? जीवन जी। नहीं अनिल जी, ये तो मैं पहले ही देख चुका हूँ मार्च वाली। और अनिल जी मार्च में क्या है, 16 मार्च से अनिल जी यूएस में भी स्प्रिंग ब्रेक है। तो मैं तो अनिल जी ऑलरेडी प्लान्ड है मेरा, बुकिंग नहीं करी है कि इतना पहले बुकिंग नहीं करूंगा, तो जनवरी एंड में अनिल जी बुकिंग करूंगा। अच्छा, तो ये तो अनिल जी पहले से मैंने नोट कर रखा है। बट ये बाकी चीजें भी आशीष ने बताई हैं, तो उनको भी अनिल जी मद्देनजर रखूंगा। मैं भी नोट कर रहा हूँ उनको भी। तो आशीष को धन्यवाद तो दो। 3 दिन से आपको दिख नहीं रहा, 3 रिसर्च रिपोर्ट आ रही है, दोपहर में खाली 1-2 स्टॉक की न्यूज आते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ी रिसर्च बनाने में, सारा काफी टाइम गया आशीष का, तब जाके सारा हो पाया है। इस चक्कर में तो स्टॉक्स इन न्यूज, फिर आपके ब्रोकरेज रिपोर्ट कितनी कम। आज तो सुबह 3 ही थी ना? 3 ही थी। देखिए, चलिए, तो उम्मीद करते कि आपकी ये छुट्टियां प्लानिंग करने के लिहाज से आशीष सबके कैलेंडर पहले ही मंगवा लेना भाई, कि कौन कौन जाने वाला है। सब लंबी लंबी। वैसे एक बात अच्छी और है
एक आपने लंबे वीकेंड बताए 3-4, कितने हैं वो 3-3 दिन वाले लंबे वीकेंड, कौन कौन से? 3 वीकेंड है हमारे पास। 3 लंबे वीकेंड। हाँ हाँ, 14, 15, 16 मार्च, ये होली वाला वीकेंड मार्च है। में 3 दिन। और उसके बाद मार्च में 29, 30, 31 एक और है। ओह, तो मार्च में तो मतलब ये टाइमिंग बराबर नहीं, ये गलत है। मार्च में अप्रेजल होते हैं, उसी समय लंबे लंबे वीकेंड आ रहे ले लेंगे ना सर। हैं। ओके, और अगस्त में 15, 16, 17 तब तक अप्रेजल और इंक्रीमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद ठीक है, ये सही टाइम है बड़ी हुई सैलरी में छुट्टी बनाने की। कुछ छुट्टियों का सर नुकसान भी हो गया। कैसे? सैटरडे संडे जो आ रही इस हैं। बार तो बहुत थी। हाँ, अब इस बार भी है। इस बार भी है। आप देखें तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे संडे को आ रहा है, रामनवमी संडे को आ रही है, बकरी ईद है सैटरडे को और मुहर्रम है संडे को। इसके अलावा अगर आप देखें तो गांधी जयंती और दशहरा ये एक ही दिन है, तो इस छुट्टी का भी नुकसान हो गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो उसी दिन दशहरा का भी त्यौहार है। अच्छा, तो छुट्टियां काफ़ी, नुकसान भी हुआ है। 1, 2, 3, 4 छुट्टियों का नुकसान है। 5 ओके, 5 रविवार और शनिवार को आने वाली 5 छुट्टियां आपके। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये प्लानिंग बहुत जोरदार रही, यानी कि 12 दिन की छुट्टी में 50 दिन की छुट्टी की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम ही कर सकती है। इतना डेडिकेशन काम के प्रति गजब, मानना पड़ेगा, वेरी गुड, शानदार। नहीं लेकिन क्या है, देखो ऑनेस्टली जिसको लेनी वो तो ले गई, जिसको घूमना है वो भी घूमे गई। बेहतर है ना कि आप कम से कम वर्किंग डेज का लॉस करके फिर घूमें। नहीं तो यही अगर आप पूरे वीक में वैसी छुट्टियां लोगे जब काम है, तो उससे तो बेटर है ये वाली प्लानिंग। वेल डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। चलिए, तो ये है छुट्टियों की प्लानिंग। अब काम की प्लानिंग कर लें, आधा घंटा और करना है। करना ही पड़ेगा ना, क्या मार्केट बंद ही नहीं हो रहा। जी बंसल जी। अनिल जी, वो आशीष को थैंक यू रह गया। अनिल जी, एक तो जो आपने बोला था थैंक्स के लिए, और अनिल जी जिस तरीके से आशीष ने अपडेट दिया है ना, हाँ, तो डबल थैंक्स है अनिल जी। वो जो इन्होंने मार्च में 14, 15, 16 और एंड में भी छुट्टियां बताई है ना, वो बड़े काम की हैं। हाँ, बाकी भी अनिल जी बड़े काम किए, और जिस तरीके से बताई है अनिल जी, सबसे अच्छी चीज तो क्या है, प्रेजेंटेशन अनिल जी। जैसे खाना कितना अच्छा बना है अनिल जी, वो उसका स्वाद बढ़ जाता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यस, ये छुट्टियां अनिल जी वो एनएससी के कैलेंडर में उतनी इफेक्टिवली नहीं दिख रही हैं जितनी इफेक्टिवली आशीष ने दिखाई है। तो आशीष को दिल से धन्यवाद है। आशीष बोलो, बताओ 7 दिन की मेरी मेहनत सफल हुई, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपका दिल से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद स्वीकार कर रहे हैं। आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, जब आखिरी आधे घंटे में हम कर रहे हैं प्रवेश।